हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज आप लोगों को बहुत कुछ जानने को मिलेगा। आई लव टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी दोस्तों, आपको आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी क्रैक कर सकते हैं विद मेरे साथ, यानी कि महेश त्रिपाल के साथ। दोस्तों हम 18 अक्टूबर 2020 का जो मैंने आप लोगों को करंट अफेयर का क्वेश्चन ऑफ द डे दिया था, उसका आंसर देख लेते हैं क्या था और फिर हम क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन इस तरह से था हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे कि 6 नवंबर 2020 से सॉपर्स स्टॉप लिमिटेड के एमडी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो था वो था वेणु नायर। इसका बिल्कुल राइट आंसर था, तो हमको याद रख लेना है वेणु नायर जी को अभी एमडी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त कर दिया गया है सॉपर्स स्टॉप लिमिटेड के। तो दोस्तों याद रखना है। दोस्तों अब हम 19 अक्टूबर 2020 के करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। दोस्तों कल हमारी वीडियो नहीं आ पाई थी 19 अक्टूबर की, दोस्तों उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं। और जो कल के क्वेश्चन हैं दोस्तों वो आज की क्लास में ही हम कंप्लीट करेंगे। और आज की क्लास में दोस्तों हम 19 अक्टूबर और 20 अक्टूबर के करंट अफेयर करने वाले हैं। दोस्तों वीडियो ज़रूर थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, लेकिन पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं 19 अक्टूबर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करंट अफेयर के, और फिर स्टार्ट करेंगे 20 अक्टूबर 2020 के करंट अफेयर। चलिए दोस्तों देख लेते हैं 19 अक्टूबर 2020 के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या हैं। 2020 में किस देश को आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD के कार्यकारी समूह गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस का उपाध्यक्ष नामित किया गया है। तो दोस्तों भारत को किया गया है, ये बात हमको याद रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों अक्टूबर 2020 में कौन वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय बनी हैं। तो दोस्तों वो हैं ऐश्वर्या श्रीध जी, जो बनी हुई हैं अभी। कौन है दोस्तों? ऐश्वर्या श्रीध जी बनी हैं, तो ये हमको याद रखना है और राइट आंसर हो जाएगा ऐश्वर्या श्रीधर कर लेना दोस्तों। ऐश्वर्या श्रीध नहीं है, श्रीधर है, याद रखना। ऐश्वर्या श्रीधर इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा ऐश्वर्या श्रीधर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं दोस्तों। तो हमको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यह घोषणा 13 अक्टूबर 2020 को लंदन के प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय में की गई दोस्तों। ऐश्वर्या श्रीधर की फोटो ने दुनिया भर के 80 से अधिक देशों की 50,000 प्रविष्टियों में से जीत हासिल की। छवि को लाइट्स ऑफ पैशन नाम दिया गया। तो दोस्तों इस छवि को नाम क्या दिया गया, ये याद रख लेना, लाइट्स ऑफ पैशन नाम दिया गया है। और इसे कैनन के प्रीमियर DSLR में से एक US IDS X-M2 का उपयोग करके लिया गया है। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट है दोस्तों हमारा क्वेश्चन। खेल मंत्रालय ने खेलो इंडिया योजना के तहत कुल कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से खेलो इंडिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में केंद्रों को उन्नयन करने का निर्णय लिया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 9। कितने को लिया है दोस्तों? तो 9 को लिया है, ये हमको याद रखना है। 9 केंद्र शासित प्रदेशों को लिया है या। चलिए दोस्तों देख लेते हैं। हम बात करें दोस्तों खेल मंत्रालय की, तो खेल मंत्रालय खेलो इंडिया योजना के तहत कुल 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में केंद्रों को उन्नयन करने का निर्णय लिया है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में दोस्तों हम बात करें आंध्र प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है दोस्तों, याद रखना, चंडीगढ़ है, गोवा है, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पांडुचेरी, त्रिपुरा और जम्मू कश्मीर शामिल हैं। दोस्तों विश्व स्तरीय सुविधाएं होंगी। खेल मंत्रालय ने जो स्टार्ट किए हैं 9 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, याद रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है अक्टूबर 2020 में निम्न में से किसने IKEA फैमिली क्रेडिट कार्ड बाई सिटी शुरू करने की घोषणा की है। तो दोस्तों सिटी बैंक ऑफ इंडिया और मास्टर कार्ड, इसका दोनों ही आंसर सही हो जाएंगे। इसका मतलब कि फोर्थ आंसर सही है, फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों। चलिए दोस्तों देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश में लेफ्टिनेंट गवर्नर बशीर अहमद खान के सलाहकार ने अक्टूबर 2020 में 2 दिवसीय लोक और हल्का संगीत समारोह जश्न ए हरूद का उद्घाटन किया है। तो दोस्तों जम्मू कश्मीर इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट। प्रदीप घोष का अक्टूबर 2020 में निधन हो गया। किस वर्ष उन्हें कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए काजी सब्यसाची पुरस्कार से सम्मानित किया गया दोस्तों? तो उनको 2017 में दिया गया था, याद रखना है हमको। प्रदीप घोष को काजी सब्यसाची पुरस्कार 2017 में दिया गया था प्रदीप घोष को, याद रखना है, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। दोस्तों किससे संबंधित थे? तो दोस्तों कला के क्षेत्र में संबंधित थे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। दोस्तों अक्टूबर 2020 में ओडिशा में एक परीक्षण रेंज जैसे परमाणु क्षमता वाली मिसाइल पृथ्वी 2 का रात में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। पृथ्वी 2 मिसाइल कितने किलोग्राम हथियार ले जाने में सक्षम है दोस्तों? हमने एक क्लास में इसमें बात भी की थी। तो दोस्तों 5000 से 1000 वजनी है दोस्तों ये, और इतने मिसाइल लेके काम कर सकती है।
चलिए दोस्तों देखते हैं। उड़ीसा में एक परीक्षण रेंज से परमाणु क्षमता वाली मिसाइल पृथ्वी 2 का दोस्तों रात में सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया गया है। और हम इसकी बात करें दोस्तों, पृथ्वी 2 मिसाइल 500 से लेकर के 1000 किलोग्राम हथियार ले जाने में सक्षम है और यह तरल प्रडोदन जुड़वा इंजन द्वारा संचालित है। 9 मीटर लंबी पृथ्वी DRDO द्वारा दोस्तों बनाई किसने है, याद रखना DRDO ने बनाई है। और दोस्तों बात करें उड़ीसा की भुवनेश्वर क्या हो जाएगी, कैपिटल हो जाएगी। जिलों की संख्या 30, लोकसभा सीटें 21 और राज्यसभा सीटें 10 हैं, याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों हम। नेक्स्ट हमारा अक्टूबर 2020 में किस राज्य से एक मीठे पानी की छोटी मछली सिस्तोरा हिरण्यकेशी की खोज की गई है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा महाराष्ट्र, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट है दोस्तों, महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट से एक मीठे पानी की छोटी मछली सिस्तोरा हिरण्यकेशी, याद रख लेना, की खोज की गई है। और दोस्तों हम यदि इसकी बात करें, हिरण्यकेशी को सुनहरे बाल कहा जाता है। दोस्तों इसकी जो खोज हुई है संस्कृत में हिरण्यकेशी को सुनहरे बाल कहा जाता है। हिरण्यकेशी नदी के नाम पर मछली का नाम सिस्तोरा हिरण्यकेशी रखा गया है दोस्तों, तो ये याद रखना है। बात करें हम दोस्तों तो महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई हो जाएगी, याद रखना है। जिलों की संख्या 36, लोकसभा सीटें 48 और राज्यसभा सीटें 19 हैं, याद रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा क्वेश्चन, निम्न में से किसने स्पुतनिक V कोरोना वायरस टीके के नैदानिक परीक्षणों भारत में इसके वितरण के लिए RDIF के साथ साझेदारी की है? तो दोस्तों किसने की है? तो डॉक्टर रेड्डीज ने की है, ये हमको याद रखना है और बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा, किसने नगर निगम क्षेत्रों के लिए आगामी माई टाउन माई प्राइड पहल तैयारी की समीक्षा की है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा मनोज सिन्हा, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, और हमको ये बात याद रखना है। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट दोस्तों, निम्न से किस केंद्र शासित प्रदेश ने 2021 में 50वीं वार्षिक स्कल इंटरनेशनल एशिया एरिया कांग्रेस की मेजबानी करने के लिए बोली जाती है? तो दोस्तों ये है JNK, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट दोस्तों, अक्टूबर 2020 में नवीनतम वैश्विक पासपोर्ट सूचकांक के अनुसार दुनिया में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट के लिए किस देश ने जापान को पीछे छोड़ दिया है? तो दोस्तों न्यूजीलैंड ने अभी जापान को पीछे छोड़ दिया है सबसे नवीनतम पासपोर्ट सूचकांक के मामले में। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और सूचकांक की दोस्तों हमारी 2020 की वीडियो आ जाएगी अपने चैनल पे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए दोस्तों देखते हैं कि इंडिया की रैंक क्या थी। दोस्तों हम बात कर रहे हैं पासपोर्ट सूचकांक के अनुसार न्यूजीलैंड ने अभी जापान को पीछे छोड़ दिया है। और हम बात कर रहे हैं दोस्तों कि अमेरिका की पासपोर्ट 21वें और भारतीय के 58 स्थान पर रहा है। अमेरिका की पासपोर्ट में 21 है और भारत की 58 है, ये हमको याद रख लेना है। बात करें न्यूजीलैंड की दोस्तों, तो राजधानी न्यूजीलैंड की वेलिंगटन हो जाएगी, मुद्रा न्यूजीलैंड डॉलर, प्रधानमंत्री जैकिंडा ऑर्डन और राष्ट्रीय खेल रग्बी है, ये हमको याद रखना है। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अक्टूबर 2020 में भारत पे ने कितने क्रिकेट सितारों के साथ टीम भारत पे अभिनीत अपने उच्च प्रभाव वाले टीवी अभियान को शुरू करने की घोषणा की है? तो दोस्तों एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 होते हैं, बस इससे आप याद रख लेना कि भारत पे ने 11 क्रिकेट खिलाड़ियों के साथ एक टीवी अभियान को शुरू करने की घोषणा की है। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट है, किसने उबर के साथ एक साझेदारी की घोषणा की है जो उसके उबर ऐप पर भुगतान विकल्प के रूप में एकीकृत करेगी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेजन पे, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट अक्टूबर 2020 में लेखक कायरवी भरत राम ने निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक लिखी है? तो दोस्तों इनने लिखी हुई है C is for Cat, D is for डिप्रेशन, याद रख लेना दोस्तों, बहुत ही अच्छी बुक है। और अभी अक्टूबर 2020 में कायरवी जी ने भरत राम ने इस पुस्तक को लिखा है। चलिए दोस्तों और देखते हैं इस पुस्तक के बारे में। लेखक कायरवी भरत राम ने अवसाद के बारे में एक पुस्तक लिखी है, खासकर छोटे बच्चों के लिए। पुस्तक का शीर्षक है C is for Cat, D is for डिप्रेशन, याद रखना दोस्तों, निराशाई कहानियों के साथ धैर्य के साथ बताया गया है और याद रखना है। और पुस्तक से क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा, बुक से याद रखना है। चलिए दोस्तों देखते हैं अक्टूबर 2020 में भारत और नीदरलैंड ने किस क्षेत्र में एक संयुक्त निगरानी पर चर्चा की है? तो दोस्तों अक्टूबर 2020 में भारत और नीदरलैंड ने स्वास्थ्य पर निगरानी की चर्चा की है। चलिए दोस्तों देख लेते हैं दोस्तों हमारा क्वेश्चन लास्ट है 19 अक्टूबर 2020 का क्वेश्चन लास्ट दोस्तों हमारा, HDFC बैंक और अमेजन के बीच साझेदारी के हिस्से के रूप में बैंक ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल के दौरान अमेजन पर कितने प्रतिशत की तत्काल छूट देगा? तो दोस्तों 10% की तत्काल छूट देगा अमेजन, ये हमको याद रख लेना है। दोस्तों ये हो गए हमारे 19 अक्टूबर 2020 के करंट अफेयर। दोस्तों 19 अक्टूबर के होने के बाद हम देखते हैं दोस्तों आज के करंट अफेयर, मतलब कि 20 अक्टूबर 2020 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। चलिए दोस्तों देखते हैं और स्टार्ट करते हैं। दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस महीने में पहला MCO स्टार्टअप फोकस
फोरम शुरू किया जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अक्टूबर 2020, इसका बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। किस महीने में पहला एससीओ स्टार्टअप फोरम शुरू किया जाएगा? दोस्तों अक्टूबर 2020 में स्टार्टअप फोरम शुरू किया जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट। 28 अक्टूबर 2020 को एससीओ व्यापार मंत्रियों की बैठक से पहले 27 अक्टूबर 2020 को पहली बार एससीओ स्टार्टअप फोरम शुरू किया जाएगा। फोरम कई उद्यमिता गतिविधियों को शुरू करके सहयोग के क्षेत्रों में पहचान करेगा। एससीओ सदस्यों की बात करें दोस्तों तो हम विशेषताओं समझने में मदद करेगा। चलिए दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट है विनोद कुमार, जो कोविड-19 के लिए सकारात्मक पाए गए थे, अक्टूबर 2020 में निधन हो गए, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो दोस्तों विनोद कुमार जी बिहार के थे और पुलिस से संबंधित थे दोस्तों। पुलिस में थे ये, बिहार पुलिस में, और दोस्तों इनको कोविड-19 के पॉजिटिव पाए गए थे और 2020 में इनका निधन हो गया है। चलिए दोस्तों देख लेते हैं आगे। क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, वायु प्रदूषण से निपटने के लिए प्रदूषण मानकों का पालन सुनिश्चित करने के लिए किसने अपने निर्माण स्थलों पर एक विशेष अभियान शुरू किया है? तो दोस्तों दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने अभी एक मिशन शुरुआत किया है। चलिए दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट है किस रेलवे डिवीजन ने त्यौहार के समय लोगों को सुरक्षित यात्रा करने के लिए प्रेरित करने के लिए प्राइम माई प्रदर्शन का उपयोग करते हुए नए जागरूकता अभियान शुरू किया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मदुरई रेलवे डिवीजन, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं आगे। अक्टूबर 2020 में बैडमिंटन में किसने डेनमार्क ओपन का खिताब जीत लिया? तो दोस्तों डेनमार्क ओपन की हम बात करें कि डेनमार्क ओपन किसने जीत लिया? तो दोस्तों नाजोमी ओकुहारा ने जीत लिया, ये हमको याद रखना है। डेनमार्क ओपन किसने जीत लिया 2020 का? तो दोस्तों नोजोमी ओकुहारा ने जीत लिया है। किसको हरा के जीता है? तो देखते हैं कि बैडमिंटन में पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी ओकुहारा ने महिला एकल में 3 बार की विश्व चैंपियन कैरी लोना, याद रख लेना, कैरी लेना को हरा दिया है दोस्तों। विश्व चैंपियन 3 बार की विश्व चैंपियन कैरीलिना मारिन को हराकर डेनमार्क का ओपन खिताब जीत लिया है। पुरुष एकल वर्ग में फाइनल में डेनमार्क के एंडर्स एंडरसन ने रामसेस गेस्के को हरा दिया है। मिश्रित युगल की बात करें दोस्तों, मार्क्स लेंथफस और इसाबेल हट्रिक एक सुपर सीरीज इवेंट जीतने वाले पहले जर्मन मिश्रित युगल खिलाड़ी बन गए हैं। चलिए दोस्तों देख लेते हैं आगे क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, पश्चिम बंगाल के खेल मंत्री अरूप विश्वास और आई लीग के सीईओ सुनंदो धार की उपस्थिति में किसने अक्टूबर 2020 अपनी आई लीग ट्रॉफी प्राप्त की है? तो दोस्तों ये कर ली है अभी, आंसर हो जाएगा हमारा मोहन बागान जी ने अभी ये ट्रॉफी जीत ली है और हमको याद रखना है। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट है, बांग्लादेश ने प्रधानमंत्री मोदी को मार्च 2021 में देश की आज़ादी के कितने साल पूरे होने के जश्न में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है? तो दोस्तों 50 साल हो गए हैं बांग्लादेश को इस साल, मतलब 2021 में आज़ादी के पूरे 50 साल हो जाएंगे दोस्तों। तो इस आज़ादी को मनाने के लिए बांग्लादेश ने हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को इन्वाइट किया है दोस्तों। तो कौन से हो जाएगा बांग्लादेश की ये 50वीं जश्न हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों देख लेते हैं बांग्लादेश के बारे में। दोस्तों बात करें बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की बात कर लें दोस्तों हम, राजधानी ढाका हो जाएगी, मुद्रा बांग्लादेशी टका हो जाएगी, राष्ट्रपति अब्दुल हामिद हैं और प्रधानमंत्री शेख हसीना हैं, ये बात हमको याद रख लेना है दोस्तों। चलिए दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट दोस्तों हमारा, अक्टूबर 2020 में बहरीन ने किस देश के साथ अरब देश की राजधानी मनामा में अमेरिका और मध्यस्थता सौदे पर हस्ताक्षर करने के बाद औपचारिक रूप से राजनयिक संबंध स्थापित किए हैं? तो दोस्तों इजराइल इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर? इजराइल इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देख लेते हैं आगे। इजराइल के और बहरीन ने अरब देश की राजधानी मनामा में अमेरिका और मध्यस्थता सौदे पर हस्ताक्षर करने के बाद औपचारिक रूप से राजनयिक संबंध स्थापित किए हैं दोस्तों। हम बात करें इजराइल की दोस्तों, तो इन दोनों देशों को अब दूतावास खोलने की उम्मीद है दोस्तों। बात करें इजराइल की, तो इजराइल की दोस्तों कैपिटल हो जाएगी यरूशलेम, मुद्रा इजरायली शेकेल, राष्ट्रपति रियोन रिवलिन और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू दोस्तों। राष्ट्रीय खेल एसोसिएशन फुटबॉल है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, सरकार ने केंद्रीय गृह सचिव का कार्यकाल 22 अगस्त 2021 तक बढ़ा दिया है। केंद्रीय गृह सचिव कौन है दोस्तों? तो ये हैं हमारे अजय भल्ला जी हैं केंद्रीय गृह सचिव, याद रख लेना। अभी केंद्रीय गृह सचिव कौन है दोस्तों, जिनका हाल ही में 22 अगस्त 2021 तक इनका बढ़ा दिया गया कार्यकाल? तो अजय भल्ला जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों, अजय भल्ला जी याद रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा, दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस महीने में पहला MCO स्टार्टअप फोकस फोरम शुरू किया जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अक्टूबर 2020, इसका बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। किस महीने में पहला SCO स्टार्टअप फोरम शुरू किया जाएगा? दोस्तों अक्टूबर 2020 में स्टार्टअप फोरम शुरू किया जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट। 28 अक्टूबर 2020 को SCO व्यापार मंत्रियों की बैठक से पहले 27 अक्टूबर 2020 को पहली बार SCO स्टार्टअप फोरम शुरू किया जाएगा। फोरम कई उद्यमिता गतिविधियों को शुरू करके सहयोग के क्षेत्रों में पहचान करेगा। SCO सदस्यों की बात करें दोस्तों तो हम विशेषताओं समझने में मदद करेगा। चलिए दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट है, विनोद कुमार जो कोविड-19 के लिए सकारात्मक पाए गए थे, अक्टूबर 2020 में निधन हो गए, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो दोस्तों विनोद कुमार जी बिहार के थे और पुलिस से संबंधित थे दोस्तों। पुलिस में थे ये, बिहार पुलिस में, और दोस्तों इनको कोविड-19 के पॉजिटिव पाए गए थे और 2020 में इनका निधन हो गया है।
चलिए दोस्तों देख लेते हैं आगे। क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, वायु प्रदूषण से निपटने के लिए प्रदूषण मानकों का पालन सुनिश्चित करने के लिए किसने अपने निर्माण स्थलों पर एक विशेष अभियान शुरू किया है? तो दोस्तों दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने अभी एक मिशन शुरुआत किया है। चलिए दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट है, किस रेलवे डिवीजन ने त्यौहार के समय लोगों को सुरक्षित यात्रा करने के लिए प्रेरित करने के लिए प्राइम माई प्रदर्शन का उपयोग करते हुए नए जागरूकता अभियान शुरू किया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मदुरई रेलवे डिवीजन, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं आगे। अक्टूबर 2020 में बैडमिंटन में किसने डेनमार्क ओपन का खिताब जीत लिया? तो दोस्तों डेनमार्क ओपन की हम बात करें कि डेनमार्क ओपन किसने जीत लिया? तो दोस्तों नाजोमी ओकुहारा ने जीत लिया, ये हमको याद रखना है। डेनमार्क ओपन किसने जीत लिया 2020 का? तो दोस्तों नोजोमी ओकुहारा ने जीत लिया। किसको हरा के जीता है? तो देखते हैं कि बैडमिंटन में पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी ओकुहारा ने महिला एकल में 3 बार की विश्व चैंपियन कैरी लोना, याद रख लेना, कैरी लेना को हरा दिया है दोस्तों। विश्व चैंपियन 3 बार की विश्व चैंपियन कैरीलिना मारिन को हराकर डेनमार्क का ओपन खिताब जीत लिया है। पुरुष एकल वर्ग में फाइनल में डेनमार्क के एंडरसन ने रामसेस गेस्के को हरा दिया है। मिश्रित युगल की बात करें दोस्तों, मार्क्स लेम्फस और इसाबेल हट्रिक एक सुपर सीरीज इवेंट जीतने वाले पहले जर्मन मिश्रित युगल खिलाड़ी बन गए हैं। चलिए दोस्तों देख लेते हैं आगे क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, पश्चिम बंगाल के खेल मंत्री अरूप विश्वास और आई लीग के सीईओ सुनंदो धार की उपस्थिति में किसने अक्टूबर 2020 अपनी आई लीग ट्रॉफी प्राप्त की है? तो दोस्तों ये कर ली है अभी, आंसर हो जाएगा हमारा मोहन बागान जी ने अभी ये ट्रॉफी जीत ली है और हमको याद रखना है। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट है, बांग्लादेश ने प्रधानमंत्री मोदी को मार्च 2021 में देश की आज़ादी के कितने साल पूरे होने के जश्न में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है? तो दोस्तों 50 साल हो गए हैं बांग्लादेश को इस साल, मतलब 2021 में आज़ादी के पूरे 50 साल हो जाएंगे दोस्तों। तो इस आज़ादी को मनाने के लिए बांग्लादेश ने हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को इन्वाइट किया है दोस्तों। तो कौन से हो जाएगा बांग्लादेश की ये 50वीं जश्न हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों देख लेते हैं बांग्लादेश के बारे में। दोस्तों बात करें बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की बात कर लें दोस्तों हम, राजधानी ढाका हो जाएगी, मुद्रा बांग्लादेशी टका हो जाएगी, राष्ट्रपति अब्दुल हामिद हैं और प्रधानमंत्री शेख हसीना हैं, ये बात हमको याद रख लेना है दोस्तों। चलिए दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट दोस्तों हमारा, अक्टूबर 2020 में बहरीन ने किस देश के साथ अरब देश की राजधानी मनामा में अमेरिका और मध्यस्थता सौदे पर हस्ताक्षर करने के बाद औपचारिक रूप से राजनयिक संबंध स्थापित किए हैं? तो दोस्तों इजराइल इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर? इजराइल इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देख लेते हैं आगे। इजराइल के और बहरीन ने अरब देश की राजधानी मनामा में अमेरिका और मध्यस्थता सौदे पर हस्ताक्षर करने के बाद औपचारिक रूप से राजनयिक संबंध स्थापित किए हैं दोस्तों। हम बात करें इजराइल की दोस्तों, तो इन दोनों देशों को अब दूतावास खोलने की उम्मीद है दोस्तों। बात करें इजराइल की, तो इजराइल की दोस्तों कैपिटल हो जाएगी यरूशलेम, मुद्रा इजरायली शेकेल, राष्ट्रपति रियून रिवलिन और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू दोस्तों। राष्ट्रीय खेल एसोसिएशन फुटबॉल है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, सरकार ने केंद्रीय गृह सचिव का कार्यकाल 22 अगस्त 2021 तक बढ़ा दिया है। केंद्रीय गृह सचिव कौन है दोस्तों? तो ये हैं हमारे अजय भल्ला जी हैं केंद्रीय गृह सचिव, याद रख लेना। अभी केंद्रीय गृह सचिव कौन है दोस्तों, जिनका हाल ही में 22 अगस्त 2021 तक इनका बढ़ा दिया गया है कार्यकाल? तो अजय भल्ला जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों, अजय भल्ला जी याद रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा, जोसेफ मार्थोमा मेट्रोपॉलिटन का अक्टूबर 2020 में निधन हो गया। किस वर्ष उन्हें रामबन के रूप में नियुक्त किया गया? दोस्तों रामबन के रूप में उन्हें सन 1975 में नियुक्त किया गया था, ये बात हमको याद रखना है। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन हमारा, अक्टूबर 2020 में 11वीं बटालियन भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP ने किस राज्य से राज्य के सीमावर्ती गाँवों तक साइकिल अभियान चालू किया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम। क्या हो जाएगा दोस्तों? सिक्किम इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सिक्किम की बात करें दोस्तों, चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों सिक्किम की बात करें दोस्तों, अभी मैंने बता दिया आप लोगों को, सिक्किम की कैपिटल क्या हो जाएगी? गंगटोक। और बात करें लोकसभा सीटों की, तो 1 हो जाएगी, राज्यसभा सीटें 1। और राष्ट्रीय उद्यान हमको याद रखना है दोस्तों, खंगचेंदजोंग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो ये है सिक्किम में। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, किसके द्वारा आयोजित भारत में सार्स कोविड-19 वायरस के जीनोम पर 2 अखिल भारतीय अध्ययन बताते हैं कि वायरस आनुवांशिक रूप से स्थिर है और वायरस में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद और जैव प्रौद्योगिकी विज्ञान, अर्थात इसका 4th आंसर राइट है, मतलब कि फर्स्ट एंड सेकंड इसका राइट बिल्कुल सही आंसर है। चलिए दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट है, अक्टूबर 2020 में किसने ग्रेट चैलेंज एनुअल मीटिंग GCAM 2020 के उद्घाटन समारोह में आवासीय मुख्य भाषण दिया? तो दोस्तों इसमें नरेंद्र मोदी जी ने इसमें भाषण दिया है, ये हमको याद रख लेना है। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों नरेंद्र मोदी की हम देख लें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 अक्टूबर 2020 को ग्रैंड चैलेंज एनुअल मीटिंग
के उद्घाटन समारोह में आवासीय मुख्य भाषण दिया दोस्तों। और बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, याद रख लें दोस्तों, बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के सह अध्यक्ष बिल गेट्स प्लेनरी क्रीमिंग वार्तालाप करेंगे दोस्तों। ग्रेट चैलेंज इंडिया की स्थापना 2012 में जैव प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की एक साझेदारी में की गई थी, ये बात याद रखना है। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, इस्पात मंत्रालय आत्मनिर्भर भारत फोस्टरिंग स्टील यूज इन रूरल इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट, डेयरी एंड फूड प्रोसेसिंग पर किसके सहयोग से एक वेबिनार आयोजित कर रहा है? तो दोस्तों CII के साथ ये कर रहा है। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने एक नगर पालिका ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधा विकसित की जिसने ठोस कचरे के विकेंद्रीकृत क्षय को प्राप्त करने में मदद करेगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अक्टूबर 2020 में किसने केंद्रीय विश्वविद्यालय जम्मू परिसर में पंडित मदन मोहन मालवीय के नाम पर नए शिक्षा परिसर की नींव रखी? तो दोस्तों ये रखी है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने, ये हमको याद रखना। केंद्रीय मंत्री दोस्तों डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं, ये हमको याद रखना है। चलिए दोस्तों देखते हैं आगे, किसको ET प्राइम वीमेन लीडरशिप अवार्ड 2020 में एक्सचेंजर वाहिनी इनोवेटर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा गीता मंजुनाथ, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं गीता की बात करें हम दोस्तों, निर्माई हेल्थ एनालिटिक्स की सह संस्थापक CEO गीता मंजुनाथन को ET प्राइम वीमेन लीडरशिप अवार्ड 2020 में एक्सचेंज वाहिनी इनोवेटर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया। दोस्तों हमको याद रखना है गीता मंजुनाथन जो हैं वो किसकी सह संस्थापक और CEO हैं? तो निर्माई हेल्थ एनालिटिक्स, याद रख लेना, निर्माई हेल्थ एनालिटिक्स की अभी ये क्या हैं? सह संस्थापक और CEO हैं। चलिए दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट हमारा, सरकार ने 2022 तक पेट्रोल में बायो एथेनॉल के कितने प्रतिशत मिश्रण का लक्ष्य रखा है? तो दोस्तों 10% का मिश्रण का लक्ष्य रखा गया है कि पेट्रोल में बायो एथेनॉल को 10% तक मिला लेना है। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट दोस्तों 19 क्वेश्चन हमारा है, कौन सा भारत में नास कोविड-19 टीके के लिए निर्धारित चरण परीक्षाओं की शुरुआत करेगा? तो दोस्तों सीरम इंस्टीट्यूट, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलो दोस्तों, चलिए दोस्तों देखते हैं हम 19 क्वेश्चन होने के बाद दोस्तों आज हमारे एक क्वेश्चन ऑफ द डे के रूप में देने वाला हूं दोस्तों। तो क्वेश्चन ऑफ द डे कुछ इस तरह से है कि भारत और निम्न में से किस देश की नौसेनाएं त्रिंकोमाली में 3 दिवसीय सैन्य अभ्यास कर रही हैं? तो दोस्तों आपको उस देश का नाम बताना है जहां पे भारत की नौसेनाएं त्रिंकोमाली में 3 दिवसीय अभ्यास कर रही हैं। तो दोस्तों इसका जो भी राइट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। कहाँ देना है? कमेंट बॉक्स पे इसका आंसर देना है। दोस्तों हमारा करंट अफेयर कुछ क्वेश्चन होने के बाद हम कुछ देखते हैं दोस्तों, एक्स्ट्रा न्यूज फोकस करते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं कुछ आज की एक्स्ट्रा न्यूज। रक्तचाप की बेसलाइन बदली और 140 से 90 से शुरू हो गई दवाइयाँ। तो दोस्तों बहुत ये बदल चुकी है रक्तचाप की। अभी रक्तचाप की दोस्तों कितनी थी? तो 130 और 90 थी। कितनी थी दोस्तों? 80 थी, 90 थी दोस्तों। 130 और 90 थी रक्तचाप की बेसलाइन। अब दोस्तों इसको बदल दिया गया है और इसको बदल के कितना कर दिया गया है? 140/90 कर दिया गया है बेसलाइन। तो दोस्तों याद रख लेना, याद रखना ये क्वेश्चन हमेशा पेपर में पूछा जाएगा। किससे पूछा जाएगा? स्टैटिक जीके के अंतर्गत दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट है दोस्तों, एक और उपलब्धि, ब्रह्मोस मिसाइल के नौसैनिक वर्जन का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया गया दोस्तों। तो किसको ब्रह्मोस मिसाइल को दोस्तों किसने बनाया है? तो DRDO ने बनाया है, ये हमको याद रख लेना। और दोस्तों ये सुपरसोनिक मिसाइल है, क्रूज मिसाइल है ब्रह्मोस दोस्तों, ये भी हमको याद रख लेना है। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट है दोस्तों, न्यूजीलैंड में अर्डर्न की दोबारा शानदार वापसी। तो दोस्तों न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। कौन बन चुके हैं? तो अर्डर्न बन चुके हैं, ये बात हमको याद रखना है दोस्तों। तो दोस्तों ये देखो कुछ देख सकते हैं, इस तरह से फ़ोटो है उनकी। और चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ चुकी है और वैश्विक भूख सूचकांक में भारत का स्थान दोस्तों बहुत ही नीचे है। 94 स्थान पर भारत पहुंच चुका है वैश्विक भूख सूचकांक में दोस्तों। भूखमरी एकदम हम कह सकें कि भूखमरी में भारत का स्थान विश्व में क्या है? तो दोस्तों 94 स्थान पर भारत पहुँच चुका है 107 देशों की सूची में। यदि विश्व में टोटल 107 देश हैं तो उनमें से दोस्तों 94 स्थान पर भारत पहुँच चुका है भूखमरी के क्षेत्र में। दोस्तों हमसे पाकिस्तान आगे हो गया है और पाकिस्तान हमसे अभी भी पीछे हो गया है और हम उससे आगे निकल गए हैं भूखमरी के क्षेत्र में। दोस्तों हम बात कर लें, ये न्यूज़ आ चुकी है और दोस्तों इस पे भूखमरी के जितने भी सूचकांक हैं दोस्तों, जैसे कि अभी इससे पहले भी सूचकांक पासपोर्ट का आ चुका है, 2020 के दोस्तों सूचकांक होंगे, उसकी वीडियो एक सेपरेट वीडियो में बना दूंगा दोस्तों, तो आप बेफिक्र रहिए। लेकिन हम दोस्तों करंट अफेयर के थ्रू उसको समझते रहेंगे। दोस्तों
आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है ये सब कि 2020 में इतनी हो गई है, 2019 में कितनी थी। तो दोस्तों मिलते हैं अब और देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा कि असम में बंद होंगे सरकारी मदरसे व संस्कृत विद्यालय, विश्व शर्मा जी ने अभी कहा है। तो दोस्तों असम के शिक्षा मंत्री हेमंत विश्व शर्मा ने कहा है कि राज्य में सभी सरकारी मदरसों व संस्कृत विद्यालयों को बंद किया जाएगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि अभी हाल ही में किस राज्य के शिक्षा मंत्री ने यह कहा था कि सरकारी मदरसे व संस्कृत विद्यालय बंद हो जाएंगे। तो दोस्तों हमको याद रखना है असम के शिक्षा मंत्री ने ये बात कही है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ एक्स्ट्रा न्यूज़ जिस पे हमने फोकस किया। तो दोस्तों ये था एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग, ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।